नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और TVS की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। एन इनिशिएटिव बाय टीम ऑफ IITians, रेडियंस क्लासेस, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। IIT जी नीट फाउंडेशन एंड बोर्ड्स, डायरेक्टर कैप्टन AK झा, लीड एजुकेटर आकाश त्यागी, IISc बेंगलोर। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद, दरभंगा, affiliated to CBSE up to 10+2 level. Registration and admission going on for class 1 to 9 and 11 for session 2021-22. Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool, villas and mini theatre. For all-round development of your children, Mount Summer Convent School, Polo Field Road, KM Tank, Lahariya Saray. CBSE curriculum, play group to 12th, admission open. अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। पंचायत चुनाव में विधि व्यवस्था संधारित रखने को लेकर हुई बैठक, तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। DM ने पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर की मीटिंग। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रंगों में छपेगा मतपत्र। लंबे इंतजार के बाद खुले धार्मिक स्थल, श्रद्धालुओं में खुशी। सभी प्रधानाचार्य अनिवार्य रूप से करवाएं NAC, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति। आपके पसंदीदा न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे की खबर का चंद घंटों में ही हुआ असर। लहेरिया सराय बस स्टैंड में पड़े जख्मी बछड़े का सरकारी स्तर पर इलाज शुरू, DM ने लिया संज्ञान। दरभंगा एयरपोर्ट के पास हंगामा, एक शव के लिए आपस में भिड़े दो पक्ष। बिहार के बक्सर में वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, सभी सुरक्षित। रेड रिबन क्लब की ओर से क्विज प्रतियोगिता का होगा आयोजन। 26 अगस्त से 25 सितंबर तक छूट के साथ लगाया गया प्रतिबंध। और सावन तो झूमकर बरसा ही, जी भरकर बरस रहा भादो भी। और समाचार अब विस्तार से। पंचायत चुनाव में विधि व्यवस्था संधारित रखने को लेकर हुई बैठक, तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। पंचायत चुनाव में विधि व्यवस्था संधारित रखने को लेकर हुई बैठक। समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी थानाध्यक्ष के साथ पंचायत चुनाव 2021 के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला दंडाधिकारी ने कहा कि हर गाँव और टोले का सर्वे कर थानाध्यक्ष आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर लें। इसके लिए पूर्व के चुनाव इतिहास का भी अध्ययन कर लें और जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें चिन्हित करें और त्वरित निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध IPC की धारा 107 में कार्रवाई की जाए। उनके नाम गुंडा पंजी में दर्ज कर चुनाव के दौरान उन्हें लगातार थाने में परेड कराई जाए। साथ ही गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति वालों के विरुद्ध CCA 3 एवं CCA 12 में थानावाद व जिला बदर के लिए प्रस्ताव दे दें। सभी संवेदनशील गांव एवं टोलों को चिन्हित कर लिया जाए। इसके लिए थाना स्तर पर कैंप किया जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व का इतिहास है कि पंचायत चुनाव के दौरान शराब का वितरण एवं उपयोग व्यापक पैमाने पर किया जाता है। इसलिए शराब माफियाओं को चिन्हित करते हुए उनकी सूची बना ली जाए और उनके नाम भी गुंडा पंजी में दर्ज कर लिए जाएँ। संबंधित आज बैठक आयोजित हुआ है। सभी संबंधित पदाधिकारीगण को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुए पहले जिनके ऊपर भी FIR हुआ हो या जिनके द्वारा भी कुछ असामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व रहे हो, ऐसे तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध सभी प्रकार की कानूनी प्रावधानों को लागू करते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हम लोगों का उद्देश्य है कि शांतिपूर्वक तरीके से पूरे चुनाव संपन्न हो, उसके लिए सभी लोगों को अभी से तैयारी करने के लिए निर्देश
अन्य पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जितने भी असामाजिक तत्व हैं, खासकर शराब के काम में लगे हुए शराब माफिया लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जो गुंडा पंजी में नाम जिन लोगों के दर्ज हैं, वो ऐसे लोगों की गुंडा परेड कराने, उनके खिलाफ में प्रिवेंटिव एक्शन लेने का निर्देश दिया गया है। गांव-गांव जाके आसूचना संकलन करना है, लोगों से संपर्क करना है और कैंडिडेट को देखते हुए देखना है कि आपस में जो गुटबाजी है उसको देखते हुए निरोधात्मक कार्रवाई करनी है। जो वल्नरेबल कुछ सेक्शन हो सकते हैं मतदाता के, उनको सुरक्षा देने के लिए कार्रवाई करनी है। इसके अलावा हथियार का सत्यापन कराना है। जितने भी आर्म्स लाइसेंसी दुकान से जो गोलियों की बिक्री हो रही है उसमें शिकायत मिलती रहती है, उस पर नज़र रखनी है और तमाम विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों से भी कड़ाई से निपटने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर की मीटिंग। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रंगों में छपेगा मतपत्र। डीएम ने पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर की बैठक, दिए कई निर्देश। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव 2021 की तैयारी को लेकर सभी कोषांग के वरीय एवं नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज द्वारा विभिन्न प्रखंडों के लिए चरणवार निर्धारित तिथि से अवगत कराया गया एवं राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव से संबंधित जारी दिशा निर्देश से भी सभी को अवगत कराया गया। जारी दिशा निर्देश के अनुसार विभिन्न पदों के लिए उजले मतपत्र पर अलग अलग रंग से मतपत्र मुद्रित किया जाएगा। जैसे ग्राम पंचायत सदस्य के लिए मतपत्र काले रंग से, मुखिया पद का मतपत्र हरे रंग से, पंचायत समिति सदस्य के लिए नीले रंग से तथा जिला परिषद सदस्य का मतपत्र लाल रंग से मुद्रित करवाया जाएगा। बैठक में बताया गया कि 4 पदों के लिए चुनाव ईवीएम से तथा पंच एवं सरपंच पद के लिए चुनाव मतपत्र के द्वारा करवाया जाएगा। 4 पदों के लिए मतपत्र की छपाई जिला स्तर पर तथा पंच एवं सरपंच पद के लिए मतपत्र की छपाई सरस्वती प्रेस कोलकाता से कराई जाएगी। जिला स्तर पर जिस प्रेस में मतपत्र की छपाई होगी उसे अधिग्रहण किया जाएगा तथा सरस्वती प्रेस से मतपत्र छपवाने हेतु प्रखंडवार सहायक निर्वाची पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इसके लिए मतपत्र कोषांग के नोडल पदाधिकारी को सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से सहायक निर्वाची पदाधिकारी की सूची प्राप्त कर लेने का निर्देश दिया गया। सरस्वती प्रेस में मतपत्र छपाई की निगरानी एवं अनुश्रवण के लिए एक वरीय पदाधिकारी को कोलकाता में ही प्रतिनियुक्त रखा जाएगा, जो पूरे चुनाव के दौरान विभिन्न प्रखंडों से भेजे जाने वाले मतपत्र प्रारूप की जाँच करेंगे एवं ससमय मतपत्र की छपाई करवा कर उस प्रखंड के ARO के माध्यम से संबंधित प्रखंड को भिजवाएंगे। लंबे इंतजार के बाद आज से खुले धार्मिक स्थल, श्रद्धालुओं में खुशी। लंबे इंतजार के बाद अनलॉक में खुले धार्मिक स्थल, लोगों को मिली जाने की अनुमति, श्रद्धालुओं में हर्ष। एक लंबे समय से बंद धार्मिक स्थलों को अनलॉक में आज से खोल दिया गया। अब धार्मिक स्थलों में पूजा पाठ करने आम लोग जा सकेंगे। श्रद्धालुओं में इससे काफी खुशी नजर आई। विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, दिल खोलकर आशीर्वाद मांगा भगवान और ऊपर वाले से, अपने अपने इष्ट देव से और खुशी जताई इस फैसले पर। सभी प्रधानाचार्य अनिवार्य रूप से करवाएं नैक, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP सिंह। सभी प्रधानाचार्य नैक अनिवार्य रूप से कराएं, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी प्रधानाचार्यों की बैठक 2 सत्रों में आज आयोजित की गई। प्रथम सत्र की बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आगामी नैक मूल्यांकन के मद्देनजर बैठक में उपस्थित प्रधानाचार्यों को कुलपति द्वारा निर्देश दिया गया कि नैक मूल्यांकन अनिवार्य रूप से कराना है। प्रारंभ में बैठक के संयोजक CCDC डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा ने स्वागत संभाषण में कुलपति, कुलसचिव तथा उपस्थित प्रधानाचार्यों का स्वागत किया। कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कुलपति का स्वागत किया एवं अपने संबोधन में एजेंडा वाइज चर्चा की तथा सभी महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों से कहा कि सभी शिक्षकों एवं कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से भेजें। जो लोग छुट्टी पर हों, उपस्थिति पंजी पर अनिवार्य रूप से अंकित हो। बहुत जल्द विश्वविद्यालय द्वारा उड़नदस्ता टीम का गठन हो रहा है। जो महाविद्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे उस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सहित उन अनुपस्थित शिक्षक या कर्मी पर कार्रवाई की जाएगी। आपके पसंदीदा न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे की खबर का चंद घंटों में ही हुआ असर। लहेरियासराय बस स्टैंड में पड़े जख्मी बछड़े का सरकारी स्तर पर इलाज शुरू। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने लिया संज्ञान। आपके पसंदीदा न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे की खबर का चंद घंटों में ही हुआ है बड़ा असर। जी हां, जिलाधिकारी दरभंगा के आदेश पर पशु अस्पताल में शुरू हुआ लहेरियासराय बस स्टैंड में पड़े बछड़े का इलाज। जी हां, खबरें तो हर रोज बनती हैं, आगे भी बनती रहा करेंगी, लेकिन यह खबर जरा हटके है।
मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली यह खबर एक बेजुबान बछड़े की है जो तकरीबन 1.5 महीने से लहेरियासराय बस स्टैंड में जख्मी हालत में पड़ा जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। जाने माने समाज सेवी सिनवारा निवासी कृष्णकांत चौधरी ने न्यूज टुडे को यह जानकारी फोन पर दी। हमने यह स्टोरी प्रमुखता से आपके पसंदीदा चैनल पर दिखाई और दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इस पर तुरंत संज्ञान भी लिया। उक्त बछड़े का इलाज सरकारी स्तर पर शुरू हुआ डीएम के आदेश से। कृष्णकांत चौधरी ने अपने साथी कुछ ग्रामीणों और सरपंच नवीन कुमार सिंह के सहयोग से बछड़े को पशु अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। श्री चौधरी ने इस हेतु बिहार नाउ न्यूज और न्यूज टुडे दरभंगा की तारीफ करते हुए दरभंगा गौशाला के औचित्य पर भी बड़े सवाल खड़े किए और कहा कि आखिर गौशाला के काम का दायरा क्या है। उन्होंने यह भी कहा कि क्या हर बार सोए हुए सिस्टम को जगाने के लिए मीडिया का ही सहारा लेना पड़ेगा हम लोगों को। इलाज शुरू हो गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन यही इलाज अगर 1.5 महीना पहले शुरू हो गया रहता, जैसे कि पशुपालन अस्पताल को भी खबर किया गया, लहेरियासराय बस स्टैंड में ये बच्चा पिछले 1.5 महीने से पड़ा हुआ था और वहाँ जो स्थानीय थे अशोक कुमार सिंह और भी लोग इसका इलाज करवा रहे थे और अस्पताल को भी खबर किया गया था, लेकिन कोई संवेदना नहीं दिखाई गई। मात्र 2 दिन जाके अपना खाना पूर्ति कर दिए थे। जिला पशुपालन अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा वहाँ खाना पूर्ति की गई थी। 2 दिन जाके इलाज, जबकि उसका पैर टूटा हुआ था, उसे तो तुरंत हॉस्पिटल में अपने देखरेख में इलाज शुरू करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका। खैर 2 दिन पहले मुझे खबर मिली कि ऐसी बात है। मैंने सबसे पहले गौशाला कमेटी को, जो दरभंगा जिला में गौशाला कमेटी है, उसको खबर किया। अपने कुछ जानने वालों के द्वारा वहाँ तक मैंने खबर पहुंचाई, तो वहाँ से मुझे ये सूचना मिली कि यहाँ इस तरह का कोई सुविधा नहीं है। ऐसा गौशाला में नहीं होता है कि किसी पशु को जो दुधारू नहीं है उसको लिया जा सके। इसके बाद मैंने सबको सूचना दी। कहीं से कुछ नहीं होता देख मैंने अपने मीडिया मित्र बिहार नाउ के अभिषेक झा जी से संपर्क किया। फिर न्यूज टुडे दरभंगा के संतोष झा जी से संपर्क किया। इन दोनों ने जो अपनी तत्परता दिखाई इस बेजुबान के लिए, उसका परिणाम है आज कि ये हो रहा है। इसका इलाज शुरू हो गया है, इस बछड़े का इलाज शुरू हो गया है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आखिर गौशाला, दरभंगा में जो गौशाला है, इसका औचित्य क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। इसकी उपयोगिता क्या है, ये मेरे समझ से परे है कि अगर किसी बेजुबान का, गाय के बछड़े का, दुधारू गाय तो वो लेते हैं, अपने संरक्षण में लेते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट के पास हंगामा, एक शव के लिए आपस में भिड़े 2 पक्ष। दरभंगा एयरपोर्ट के पास एक लाश को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष, दोनों ही खेमा लाश ले जाने पर अड़ा, घंटों बरपा हंगामा। जी हां, यह बड़ी खबर दरभंगा एयरपोर्ट के निकट से है, जहां एक शव के 2 दावेदार शव के एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उस पर अपना दावा ठोकते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। दरअसल मुंबई में सहरसा के रहने वाले एक युवक नौशाद की 2 दिन पहले मौत हो गई थी। उसके शव को फ्लाइट से दरभंगा एयरपोर्ट लाया गया। उस पर अधिकार जताने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और काफी देर तक शव वहीं पड़ा रहा। जमकर बरपता रहा हंगामा। नौशाद के शव को लड़के के परिजनों और उसके ससुराल वालों ने पैसा खर्च कर प्लेन में बुक कराकर दरभंगा एयरपोर्ट तक मंगाया। शव पहुंचने के बाद लड़के के ससुराल वाले उसे अपने घर बहेड़ी थाना क्षेत्र के मगरगाही गांव ले जाने पर अड़ गए, जबकि लड़के के परिजन उसे अपने घर सहरसा के मोहम्मदपुर ले जाना चाहते थे। इसी बात
बात को लेकर काफी देर तक विवाद चला और आखिरकार लड़के के ससुराल वाले शव को जबरन एम्बुलेंस पर लादकर अपने साथ ले गए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। नेचर, लग्जरी एंड पीस। एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विद वार्म हॉस्पिटैलिटी। दालान रिसोर्ट, अ यूनिट ऑफ डॉक्टर शुक्लाज मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड, शुक्ला नगर, चिकनी, सुनकी रोड, दरभंगा। स्प्रेड अक्रॉस 10 एकर्स, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल्स, लॉन्स, पूल, विलास एंड मिनी थिएटर. Bookings open for weddings and all social gatherings. All facilities at affordable cost. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव में विधि व्यवस्था संधारित रखने को लेकर हुई बैठक, तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। डीएम ने पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर की मीटिंग, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रंगों में छपेगा मतपत्र। लंबे इंतजार के बाद खुले धार्मिक स्थल, श्रद्धालुओं में खुशी। सभी प्रधानाचार्य अनिवार्य रूप से करवाएं नैक, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति। आपके पसंदीदा न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे की खबर का चंद घंटों में ही हुआ असर। लहेरिया सराय बस स्टैंड में पड़े जख्मी बछड़े का सरकारी स्तर पर इलाज शुरू, डीएम ने लिया संज्ञान। दरभंगा एयरपोर्ट के पास हंगामा, एक शव के लिए आपस में भिड़े दो पक्ष। बिहार के बक्सर में वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, सभी सुरक्षित। रेड रिबन क्लब की ओर से क्विज प्रतियोगिता का होगा आयोजन। 26 अगस्त से 25 सितंबर तक छूट के साथ लगाया गया प्रतिबंध। और सावन तो झूमकर बरसा ही, जी भरकर बरस रहा भादो भी। बिहार के बक्सर में वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, सभी सुरक्षित। बिहार में टला बड़ा हादसा, चिनूक हेलीकॉप्टर की बक्सर के खेत में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। वायुसेना के अफसर और जवान मिलाकर सवार थे कुल 20 से भी ज्यादा लोग। बिहार के बक्सर में भारतीय वायुसैनिकों के साथ एक बड़ा हादसा टल गया। वायुसेना के 20 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर जा रहे अत्याधुनिक चिनूक हेलीकॉप्टर की मानिकपुर गांव में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एक स्कूल के पास खेत में लैंडिंग के बाद गीली मिट्टी होने के कारण हेलीकॉप्टर के पहिए भी धंस गए। मामले की जानकारी वायुसेना के उच्चाधिकारियों के साथ इंजीनियरिंग विभाग को भी दी गई है। उनके आने के बाद ही इसके यहां से दोबारा उड़ने की संभावना है। फिलहाल इसमें सवार अधिकारियों और कर्मचारियों को पास के ही मानिकपुर हाई स्कूल में रुकने की व्यवस्था की गई है। जिस खेत में हेलीकॉप्टर को उतारा गया है वह मानिकपुर हाई स्कूल के मैदान का ही हिस्सा है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हेलीकॉप्टर ने प्रयागराज से उड़ान भरी थी, इसे बिहटा हवाई अड्डा जाना था। इसी दौरान बक्सर में अचानक हेलीकॉप्टर के पंखों से चिंगारी निकलने लगी। इससे हेलीकॉप्टर से आवाज़ें भी काफ़ी तेज आने लगी। इस बीच ग्रामीणों ने देखा कि डगमगाते हुए हेलीकॉप्टर नीचे आने लगा। इसके बाद मानिकपुर गाँव में इसे उतरते देखा गया। माना जा रहा है कि पायलट ने सूझबूझ से काम लिया और हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतार लिया। रेड रिबन क्लब की ओर से क्विज प्रतियोगिता का होगा आयोजन। रेड रिबन क्लब की ओर से क्विज प्रतियोगिता का होगा आयोजन। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नई दिल्ली भारत सरकार के द्वारा उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा अंतर्गत चारों जिलों के महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के बीच आयोजित होगा। यह प्रतियोगिता समिति द्वारा महाविद्यालय स्तर पर
जिला स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन होगा। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन 4 सितंबर से 5 अक्टूबर 2021 तक होगा। इसमें विद्यार्थियों के बीच सामान्य जागरूकता, जनरल नॉलेज, स्वास्थ्य, खेलकूद, समसामयिकी एवं सोशल मीडिया से संबंधित वैकल्पिक ऑडियो विजुअल तथा चित्र पहचानना होगा। इस प्रतियोगिता के लिए 25 अगस्त से 30 अगस्त तक समिति द्वारा लिंक उपलब्ध रहेगा। यह प्रतियोगिता 4 स्तर पर होगी, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को भाग लेना आवश्यक है। प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। पंचायत चुनाव में विधि व्यवस्था संधारित रखने को लेकर हुई बैठक, तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। डीएम ने पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर की मीटिंग, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रंगों में छपेगा मतपत्र। लंबे इंतजार के बाद खुले धार्मिक स्थल, श्रद्धालुओं में खुशी। सभी प्रधानाचार्य अनिवार्य रूप से करवाएं नैक, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति। आपके पसंदीदा न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे की खबर का चंद घंटों में ही हुआ असर। लहेरियासराय बस स्टैंड में पड़े जख्मी बछड़े का सरकारी स्तर पर इलाज शुरू, डीएम ने लिया संज्ञान। दरभंगा एयरपोर्ट के पास हंगामा, एक शव के लिए आपस में भिड़े 2 पक्ष। बिहार के बक्सर में वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, सभी सुरक्षित। रेड रिबन क्लब की ओर से क्विज प्रतियोगिता का होगा आयोजन। 26 अगस्त से 25 सितंबर तक छूट के साथ लगाया गया प्रतिबंध। और सावन तो झूमकर बरसा ही, जी भरकर बरस रहा भादो भी। 26 अगस्त से 25 सितंबर तक छूट के साथ लगाया गया प्रतिबंध। 26 अगस्त से 25 सितंबर तक कुछ छूट के साथ लगाया गया प्रतिबंध। बिहार सरकार के गृह विभाग बिहार पटना से निर्गत आदेश के अनुसार 25 अगस्त को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में राज्य में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु लागू प्रतिबंधों को शिथिल करने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए 26 अगस्त से 25 सितंबर तक प्रतिबंधों को अनिवार्य अनुपालन के साथ लागू करने का आदेश दिया गया है। सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान सामान्य रूप से अब खुल सकेंगे। दुकानों और प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों और प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के लिए उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन होगा। सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को अपने यहाँ कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा तथा उनकी विवरणी सहित सूची संधारित करनी होगी। सभी विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा विद्यालय 1ली से 12वीं कक्षा तक के लिए सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी सामान्य रूप से खुल पाएंगे। सभी कोचिंग भी सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन हेतु 500 तक की संख्या के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को स्थानीय थाना या सक्षम पुलिस पदाधिकारी की अनुशंसा पर आदेश निर्गत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। जहां पर 500 से अधिक संख्या में आयोजन होगा, वहां पर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की स्पष्ट अनुशंसा के आधार पर जिला दंडाधिकारी की अनुमति से होगा, जो आदेश जिला सामान्य शाखा द्वारा निर्गत होगा। विवाह समारोहों का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जा सकेगा, किंतु इसमें डीजे और बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की सूचना पूर्व में स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पहले देनी होगी। अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम भी कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। सभी पार्क एवं उद्यान सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन के साथ
आयोजित किए जा सकेंगे। सिनेमा हॉल दर्शकों की कुल क्षमता के 50% के उपयोग के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सभी शॉपिंग मॉल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। क्लब, जिम एवं स्विमिंग पूल कुल क्षमता के 50% के साथ खुल सकेंगे। इंडोर स्टेडियम सहित स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग की अनुमति के साथ अनुमान्य होगा। और सावन तो झूमकर बरसा, भादो भी जी भरकर बरस रहा। पहले सुबह से दोपहर बाद तक लगी रही बारिश की झड़ी। सावन तो झूमकर बरसा ही, जमकर बरस रहा भादो भी। लगातार दिन भर लगी रही बारिश की झड़ी। झमाझम बरसात से मौसम तो हुआ कूल, लेकिन पानी पानी हुआ शहर। सावन तो अपने पूरे शबाब पर रहा। पूरे महीने भर बारिश होती रही और भादो जिस दिन से इसने प्रवेश किया, पहले दिन से ही भादो में भी बारिश काफ़ी हो रही है। मौसम का अलर्ट भी है और इसी अलर्ट के सिलसिले में आज गुरुवार को भी अहले सुबह जो बारिश ने रफ्तार पकड़ी वह नॉन स्टॉप दोपहर बाद तक जारी रही। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव में विधि व्यवस्था संधारित रखने को लेकर हुई बैठक, तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। डीएम ने पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर की मीटिंग। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रंगों में छपेगा मतपत्र। लंबे इंतजार के बाद खुले धार्मिक स्थल, श्रद्धालुओं में खुशी। सभी प्रधानाचार्य अनिवार्य रूप से करवाएं नैक, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति। आपके पसंदीदा न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे की खबर का चंद घंटों में ही हुआ असर। लहेरियासराय बस स्टैंड में पड़े जख्मी बछड़े का सरकारी स्तर पर इलाज शुरू, डीएम ने लिया संज्ञान। दरभंगा एयरपोर्ट के पास हंगामा, एक शव के लिए आपस में भिड़े दो पक्ष। बिहार के बक्सर में वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, सभी सुरक्षित। रेड रिबन क्लब की ओर से क्विज प्रतियोगिता का होगा आयोजन। 26 अगस्त से 25 सितंबर तक छूट के साथ लगाया गया प्रतिबंध। और सावन तो झूमकर बरसा ही, जी भरकर बरस रहा भादो भी। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।